And welcome back to my channel. So again myself Soma Chakravarti in front of you with new topic, new knowledge and yes, जो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है भोली का, लेकिन भोली का चैप्टर नहीं है, भोली का कैरेक्टर स्केच है। यानी कि इस जो चैप्टर है पर्टिकुलर, इसमें भोली का क्या कैरेक्टर था, ये किस तरीके से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी रीडर का थ्रू आउट द चैप्टर, और लास्ट में इसने कैसे कॉन्कर करा, ओवरकम करा अपने मेडिकल कंडीशन पर, और एक लिटरेट पर्सन बनी, पूरे अपने गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बनी। ना सिर्फ पढ़ी लिखी बनी बल्कि उसका कॉन्फिडेंस, उसका करेज उसको वहाँ तक ले गया जहाँ पर उसने, जिससे उसकी शादी हो रही थी, बिशंभर जो कि एक लालची प्रकृति का इंसान था, उसको भी उसने रिफ्यूज़ किया शादी से। यानी कि उसमें इतनी करेज, इतनी कॉन्फिडेंस आ गई थी पढ़ने लिखने के बाद कि उसने, जो उसके जो हस्बैंड थे, जब उसने दहेज डाउरी का डिमांड किया था उनके पापा से, रामलाल से, तो उन्होंने सीधा बोला जाके बोली ने कि मुझे इस इंसान से शादी नहीं करनी है, मैं बल्कि आजीवन जो मेरे गांव का जो स्कूल है मैं उसमें पढ़ाना चाहूँगी और अपने माता पिता की सेवा करना चाहूँगी। हालांकि मैं फिर से ऑल्दो रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन्होंने इसका चैप्टर नहीं देखा है, मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके वो इसका चैप्टर का समरी देख सकते हैं और इजीली कनेक्ट कर पाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को उस चैप्टर के साथ। क्योंकि जब हम लोग प्रीवियस का इसका स्टोरी समझेंगे, समरी को जानेंगे, थीम को समझेंगे, कंक्लूजन को समझेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी है। तो जिसको भी इस प्रीवियस वीडियो भोली से रिलेटेड, जैसे कि समरी हो गया, इसका थीम हो गया, इसका कंक्लूजन हो गया, अगर देखना है तो वो प्रीवियस वीडियो को देखे और फिर इस स्टोरी को कनेक्ट करे, यानी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को कनेक्ट करे जो कि भोली का स्केच है, कैरेक्टर स्केच है। और मैं ये कह लूँ कि सैलेंट फीचर्स है भोली का, कुछ प्रमुख विशेषताएं जिसको बोला जाता है कुछ वैसा। फिर से है जो टॉपिक है वो क्लास 10 का है, सीबीएसई का है, उनके फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। जो मैसेज है सोसाइटी को वो भी बहुत उम्दा है कि भाई जो प्यार है, जो प्यार का जो मर्म होता है हर एक घाव को भरने के लिए, यानी कि जो बड़ा मर्म होता है वो है प्यार। बड़े से बड़ा घाव तब भर जाता है जब मरहम होता है प्यार। तो प्यार किसी का भी हो सकता है, टीचर का हो सकता है, जैसे इस स्टोरी में टीचर का है, उसके टीचर ने उसको इस लायक बनाया, उसमें इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया कि वो इस लेवल तक पहुंची। उसने डिनाई करा, वो मतलब अपने बदसूरती को लेकर अब उतना नहीं सोचती थी, अब ना लोग उस पर हंसते थे और ना ही उसको उसका मजाक बनाते थे, बल्कि अब उनको प्राउड होता था कि भोली उनके गांव की सदस्य है। तो फिर से अगेन अगेन अभी बोला मैंने, फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैप्टर को गो थ्रू करें प्रीवियस वीडियो से मेरे, ताकि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को ईजिली कनेक्ट कर पाए। तो चलिए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला प्रीवियस की आज जो टॉपिक है वो भोली का जो कैरेक्टर है इस चैप्टर में वो भी है। ऑल्दो मैं जो कैरेक्टर है, जो सैलेंट फीचर्स है भोली का, उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा उसके थीम को डिस्कस करना चाहूँगी, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, वो ईजिली कनेक्ट कर पाए। तो भोली भोली के जो राइटर हैं वो हैं ए.के. अब्बास। तो थीम क्या है? द मेजर थीम ऑफ द स्टोरी भोली इज द इम्पैक्ट ऑफ फैमिली ऑन चिल्ड्रन। कि भाई जो स्टोरी था ना, उसका जो थीम है वो कैसे फैमिली का जो एक इम्पैक्ट होता है। फैमिली, भाई फैमिली बहुत मैटर करती है किसी भी मैटर में। आपको आपके एग्ज़ाम में सपोर्ट करना, आपको मॉरली सपोर्ट करना, आपको इमोशनली सपोर्ट करना, ये सारा काम किसको है, किसका है? फैमिली का। और फैमिली जितना स्ट्रांग होगी ये सारी चीज़ें उतना इम्पैक्ट उसका उतना स्ट्रांग आएगा। भोली इज अ लिटिल गर्ल हु फेल्स टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। भोली एक छोटी सी लड़की थी जो फेल हो जा रही थी क्या डेवलप करने के लिए? अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स एटीट्यूड। क्योंकि जो उसका पेरेंट्स का एटीट्यूड था वो बिल्कुल ही नेग्लेक्टेड था उसके प्रति। अब चूंकि वो भोली थी, नाम से ही पता चल रहा है कि वो भोली इन द सेंस की उसका जो सेंस था, यानी कि क्योंकि उसके मेडिकल कंडीशंस वैसे थे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो गिर वगैरह गई थी छोटे में, तो क्लॉटिंग्स वगैरह हो रखा था, तो जिसके कारण उसका जो मेंटल लेवल था वो थोड़ा स्लोअर हो गया था एज कंपेरिजन टू उसके एज के बच्चों के साथ। तो उनके पेरेंट्स का जो एटीट्यूड था वो बहुत ही मतलब इन्फीरियर था और नेग्लेक्टेड था। The story hints at why family support and emotional security are essential for proper child development। और ये जो स्टोरी है वो ये बताती है कि कैसे, क्यों एक फैमिली सपोर्ट, एक इमोशनल सिक्योरिटी ज़रूरत होता है
चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए, अगर किसी बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होना या फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं एज अ पेरेंट्स कि मेरे बच्चे का जो डेवलपमेंट हो ओवरऑल, रादर इट इज़ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, अगर ओवरऑल हम लोग अच्छा ग्रूमिंग चाहते हैं, अच्छा डेवलपमेंट चाहते हैं, तो उस बच्चे को अच्छी परवरिश दीजिए, उसके साथ नेग्लेक्ट का बिहेवियर मत कीजिए, उसको प्यार दीजिए, उसके साथ वक्त बिताइए। तो ये तो था थीम। अब हम भोली के जो साइलेंट फीचर्स थे, जो प्रमुख विशेषताएं जिसको बोला जाता है, वो डिस्कस करेंगे। प्रमुख विशेषताएं, और ये विशेषताएं किसके थी? जो मेन है इस पोयम, इस चैप्टर का, जो कि है भोली, उसके कैरेक्टर का। ये बिल्कुल सेंटर है, यानी कि रीडर के अट्रैक्ट करने में भोली बिल्कुल सक्सेसफुल रही थी। यानी कि इसके जो राइटर थे वो बिल्कुल सक्सेसफुल थे अपने मतलब लिखने का जो ये था, इनका जो मैसेज था कि लोग भोली को पर कॉन्सेंट्रेट करें, तो बिल्कुल सक्सेसफुली ये सक्सीड हुए थे। क्योंकि लोग रीडर्स एक भी मिनट के लिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैं इस स्टोरी को पढ़ रही थी, एक मिनट के लिए भी मेरा ध्यान भोली से नहीं हटा। तो भोली वॉज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड, एज आई अर्लियर सेड कि वो कैसी चाइल्ड थी? नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी। फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल, और चौथी संतान थी किसकी? रामलाल की। जो कौन था? हु वॉज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, जो रेवेन्यू ऑफिशियल था उसके विलेज में। भोली हैड सफर्ड पॉक्स, और वो बेचारे, उसको जैसे पॉक्स होता है ना, उसको पॉक्स हो रखा था इन हर चाइल्डहुड, सबको होता है, उसको भी हुआ था। विच लेफ्ट मार्क्स ऑन हर फेस, और भाई हमको मालूम है कि जब पॉक्स होता है तो उसके थोड़े थोड़े मार्क्स रह जाते हैं, और इसके फेस पे भी पॉक मार्क्स थे। एंड ऑल्सो हेड इंजरी विथ मेड हर माइंड स्लोअर देन अ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ हर एज, और उसको भी हेड इंजरी हो रखी थी बचपन में गिरने के कारण, उसके ब्रेन में क्लॉटिंग हो रखा था, जिसके कारण उसका जो माइंड था वो स्लोअर था एक नॉर्मल चाइल्ड के जो उसी के एज के थे। यानी कि अगर उसके एज के लोग अच्छे से पढ़ लिख लेते थे, बोल लेते थे, चल लेते थे, सोच लेते थे, वो भोली नहीं कर पाती थी। भोली वॉज अनेबल टू डू दैट। शी लर्न टू स्पीक लेट, उसको उसका बोलना भी लेट आया। एंड स्टैमर्ड, और वो हकलाती थी, जैसे मुझे ये ऐसे करके हकलाती भी थी। कौन? भोली। शी वॉज इलिटरेट, अब ऐसा था कि भाई उस समय तो इतना डेवलप भी नहीं था, गांव में जो स्कूल्स वगैरह भी नहीं हो रखे थे, तो जिसके कारण वो क्या थी? इलिटरेट थी। एंड वॉज लुक डाउन अपॉन बाय हर फैमिली एंड अदर विलेजर्स। हर मेडिकल कंडीशन, उसका जो मेडिकल कंडीशन एंड अदर्स बिहेवियर जो था, her medical conditions and other behaviors towards made her unconfident। भाई अगर हम लोगों को कोई अनकॉन्फिडेंस, मतलब बार बार फ्रिक्वेंटली अगर हमारा जो इन्फीरियर क्वालिटी है, जो मालूम है कि हाँ ये मेरा है, आई नो कि जो वीकनेस है वो मेरा है, और बार बार कोई उसको पॉइंट आउट करे, तो भाई अंदर से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करने लगता है। हम लोग फ्रिक्वेंटली ऐसा देखते हैं कि अगर हम ब्लाइंड को ब्लाइंड बोलते हैं तो उसको गुस्सा आ जाता है, अगर हम बहरे को बहरा बोलते हैं तो उसको गुस्सा आ जाता है। इनफैक्ट जब किसी मोटे इंसान को मोटा बोला जाता है तो भी उसको गुस्सा आ जाता है, और अंदर ही अंदर वो इंसान मतलब खखोरने लगता है, खुद को टूटने लगता है। तब चूंकि भोली का मेडिकल कंडीशन ही वैसा था, इसको मतलब इसका जो बिहेवियर था जिसके कारण लोग इसको भोली बोलते थे, ऑल्दो इसका अच्छा नाम सुलेखा था, लेकिन इसका जो कंडीशन था, यानी कि ये बिल्कुल भोली जैसी लगती थी, ना इसे कुछ मालूम था ना कुछ, और स्टमर करती थी, बिल्कुल स्लो करती थी हर काम को, तो लोग इसको भोली बोलते थे। और धीरे धीरे लोगों के जो ताने हैं, जो टोंट है, उसके कारण इसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो लूज हो जाता था, और ये कैसी बन गई थी? इंट्रोवर्ट बन गई थी। शी वॉज लाइक एनी अदर चाइल्ड हु वॉज फॉन्ड ऑफ हर पेट काउ लक्ष्मी, और जो भोली को अपने जो पेट था काउ लक्ष्मी, उससे बहुत प्यार करती थी, उससे गजब का लगाव था उसको, भोली को। ये रही भोली। हर पेरेंट्स हैड लिटिल होप दैट एनी वन कुड मैरी हर, और ऐसा इसका कंडीशन था कि इसके पेरेंट्स को लगता था अब पता नहीं इसका कभी शादी वादी होगा कि नहीं, कोई इससे शादी करेगा भी कि नहीं, जो इसका कंडीशन है। बट भोली's टीचर गेव हर ऑल लव एंड अफेक्शन, लेकिन जब उसके गांव में स्कूल खुला, और जब उसके बोलने पर, आसपास के बोलने पर, जब रामलाल अपने भोली का एडमिशन उस स्कूल में करवाते हैं और उसको स्कूल में ले जाते हैं,
पहले दिन तो उसका खूब मजाक बनाया जाता था, क्योंकि जब घर वाले ही उसका मजाक बनाते थे तो स्कूल वाले भी उसका बहुत मजाक उड़ाए, जिसके कारण उसका फिर से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो लूज हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर एक मेन रोल था टीचर का, जो टीचर उसका जो मतलब कॉन्फिडेंस है, जो करेज है, उसको अपने प्यार और अफेक्शन से भर रही थी, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप कर रही थी। यू कैन डू इट। अगर तुम रोज़ाना स्कूल आती हो, रोज़ाना बात करती हो, तो तुम्हारा जो स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है वो भी चला जाएगा, और जो तुम इंट्रोवर्ट हो वो भी ख़त्म होगा। शी फिल्ड हर हार्ट विथ अ न्यू होप। उसने उसके दिल को बिल्कुल न्यू होप से भर दिया था कि यस, यू कैन डू इट। और जब हम लोग को कोई ऐसा बोलता है ना, कंधे पर हाथ रखकर, कि आप कर ले जाओगे, तो यकीन मानिए कि आप कर ले जाओगे। फिर आपको शायद ही कोई रोक सके, क्योंकि वो भरोसा हम लोग को समझ में आने लगता है कि किसी का भरोसा मुझ पर है, तो फिर हम लोग वो भरोसे को तोड़े बिना हम लोग वो काम को करते चले जाते हैं। तो उसके टीचर को भोली पर ऐसा ही भरोसा था कि ये कर ले जाएगी। सी सेड दैट इन टाइम शी वुड बिकम द मोस्ट लर्न पर्सन इन हर विलेज। और उसने उसी समय बोला था कि तुम अपने गांव की सबसे लर्नड, सबसे लिटरेट पर्सन बनोगी। देन नो बडी वुड लाफ एट हर। तो फिर कोई भी उस पर हंसेगा नहीं। आज जिसका मजाक बनाया जा रहा है, कुछ दिनों के बाद, कुछ ईयर्स के बाद पूरा पूरा का पूरा उल्टा सिनेरियो चलेगा। लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी बात मानेंगे, और कोई उस पर हंसेगा नहीं, और उसके जो स्टैमरिंग करने की प्रॉब्लम है वो भी चली जाएगी, और उल्टा उसमें करेज और जो इंट्रोवर्ट वाला था वो भी खत्म हो जाएगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। Thus, teacher changed Bholi's into a masterpiece of courage and confidence। और टीचर का जो प्यार था, जो भरोसा था, जो अफेक्शन था, वो क्या बना दिया था, उसको मास्टरपीस बना दिया था। किसका? करेज एंड कॉन्फिडेंस। उसमें गजब का कॉन्फिडेंस, गजब का आत्मविश्वास जगा दिया था उसके टीचर ने। और जब इसके शादी का रिश्ता आया विशंभर के साथ, इसका शादी का रिश्ता आया था विशंभर के साथ, तो चूंकि अब ये बदसूरत थी देखने में, क्योंकि पॉक मार्क्स तो था इसका, इसके फेस में, तो सब लोग को लग रहा था कि भाई ये स्टैमरिंग है, स्टैमर करेगी, हकलाएगी, तो कैसे इसका शादी होगा। तो जब मंडप में गई, जब वरमाला एक्सचेंज होने का टाइम था, तो किसी औरत ने उसका जो घूंघट था वो हटा दिया। तो विशंभर ने उसका चेहरा देखा, तो देखा कि उसके चेहरे पर पूरा पॉक मार्क्स है, थोड़ा अजीब दिखती है, तो उसने शादी से डिनाई कर दिया। ऑल्दो उसने कंडीशन रखा कि अगर मुझसे मुझे शादी करनी है, तो भाई मैं अच्छा खासा रकम लेके इसके साथ शादी करूंगा, अदरवाइज ऐसे शकल सूरत से तो कौन ही शादी करे। तब जो भोली का रिएक्शन आता है, चूंकि उसके टीचर ने उसको लिटरेट बना दिया था, सही और गलत में फ़र्क करना सिखाया था, जब वो बोलना स्टार्ट करी तो लोग हक्का बक्का रह गए, क्योंकि ना अब भोली स्टैमरिंग करती थी, बल्कि उसके फेस पे, उसका जो मुख ललाट है, उस पर गजब का आत्मविश्वास दिख रहा था। एक करेज के साथ उसने बोला कि नहीं, मुझे इस व्यक्ति से शादी नहीं करनी, ये निहायती मीन है। रिफ्यूजेस टू मैरी अ मीन एंड ग्रीडी पर्सन। ये मीन पर्सन है और ये ग्रीडी है, ये लालच है, लालच से मुझसे शादी कर रहा है, इसका कोई फीलिंग्स नहीं है मुझ पर, तो ऐसे इंसान से शादी करने का क्या ही फ़ायदा। ऑल्दो मैं अपना अगर पर्सनल डिज़ायर बोलूँ तो मैं कभी शादी नहीं करना चाहती, और मैं आजीवन माँ बाप का सेवा करना चाहती हूँ जब तक वो रहेंगे। ये थे उसके आखिरी वर्ड्स, जो गांव वाले सुने, और सब ने उसका इस डिसीजन का रिस्पेक्ट किया, अप्रिशिएट किया, और सब ने, जो पहले हंसते थे, अब सब उसके साथ खड़े थे और उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। तो ये था भोली का कैरेक्टर स्केच, यानी कि जो साइलेंट फीचर्स थे भोली का इस चैप्टर में। ऑल दो सीबीएसई में भी आस्क कि उसका साइलेंट फीचर्स क्या था भोली का, क्यों वो रीडर्स के अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करने में सफल रहा। ए अब्बास द्वारा जो लिखित स्टोरी है, मे भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकता है, तो प्लीज़ इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ऑल दो दिस इज हैंड रिटन नोट्स, किसी को भी यहाँ से नोट्स भी उठाने हैं तो वो इजीली इसको उठा सकता है, ये बेनिफिशियल होगा उसके लिए। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।